नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मझगांव डक के बारे में। मझगांव डक की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 5.25% की तेजी देखने को मिली। ये तेजी क्यों थी दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों ने इस स्टॉक को कल के दिन 4200 रुपये मतलब 4200 रुपये पे 4000 के आसपास मतलब बाई किया हो, और उसके बाद अभी उनको 5 से 7% 10% का जैसे ही प्रॉफिट मिला, वो जो है कि सेलिंग करने की बात करते हैं। मेरे पॉइंट दोस्तों, एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना, चाहे स्टॉक कितना भी ऊपर चला जाए और चाहे कितना भी नीचे आ जाए। अगर आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो इसका मतलब कि आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि आपसे बताना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको गिरावट में मौका मिलता है तो आप चाहे तो मतलब अगर ऑल टाइम हाई पे खरीदे हैं तो आप चाहे तो इसको एड ऑन करके चल सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, बस मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम आ गए मझगांव डक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो हालांकि रिसेंट में इससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि 4500 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 4100 रुपये का भी आज के दिन लो लगा दिया था। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो उससे नीचे भी ये कंपनी आई थी। लेकिन हाँ, बहुत लंबा समय तक ये कंपनी उससे नीचे नहीं रही। आप कह सकते हैं कि वही 4200 जो कि कंपनी का ओपन था, ये जो कि प्रीवियस क्लोजिंग भी आप मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग जो है कि 4300-4200 के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद आज के दिन कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, उसके बाद सडनली इस स्टॉक में अचानक से तेजी देखने को मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा नहीं तो इसके पीछे की अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि मतलब आज के दिन जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1100-1200 रुपये का दिया था, आज के दिन वो कंपनी ही देखा है तो लगभग 7% डाउन हो गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कि मतलब देखिए, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि अगर मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लगभग 7%, 7.5% डाउन हो गई, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो इनको जो कि मतलब एनसीएलसी से कुछ अप्रूवल डी लिस्टिंग की बात आई है, जिसके कारण देखा है तो लगभग स्टॉक में 6% की गिरावट देखने को मिली। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बाजार से हटने जा रहा है या चर्चित शेयर डी लिस्टिंग को मंजूरी, शेयर में अफरा तफरी, निवेशकों का क्या होगा। मतलब देखा जाए तो डी लिस्टिंग की बात आई आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में, जिसके कारण देखा जाए तो इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और इसी स्टॉक ने दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि मझगांव डक को जो कि मतलब टारगेट दिया था 1200 रुपये का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले का आपको जो न्यूज़ देखने को मिल जाएगा लगभग कंपनी की। देखिए, अभी क्या होता है दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये इकलौती कंपनी है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक मोनोपोली है, एक मझगांव डक, सेकंड जो है कि एचएलए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर मैं इन कंपनियों की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड कितना भागा, इसके रिजल्ट भी इतना कुछ खास नहीं। गार्डन रिच कितना भागा, देखिए जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने बताया कि फर्स्ट प्रीफर्स जो आपका रहेगा, आप कह सकते हैं मतलब मझगांव डक जो कि सेक्टर का लीडर है और ये कंपनी अच्छा कर सकती है, जो कि कंपनी ने अभी तक रिजल्ट भी पेश किया है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। देखिए, गिरावट के पीछे का रीजंस आप सभी लोगों को पता है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इसका जो कि मतलब डाउन ग्रेड किया था, लगभग 76% 70% डाउन बताया था। उसके बाद देखा जाए तो आज के दिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये रीजंस नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, बहुत दिनों तक स्टॉक में किसी भी स्टॉक में गिरावट होने के बाद एक रिकवरी देखने को मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम इसी टाइप से इसी स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा लोअर लेवल से कैलकुलेट करूँ तो बहुत ही कम समय में स्टॉक लगभग 15 से 20% डाउन भी हो गया था। सेकंड जो इसमें सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि एक दिन में एक अच्छा खासा वैल्यूम क्रिएट हुआ, लगभग 1 करोड़ शेयर टोटल ट्रेड हुए। लेकिन हाँ, ऐसे में ट्रेडिंग वाला स्टॉक आप कह सकते हैं 10% माल डिलीवरी में उठाया गया है। क्या कोई न्यूज आया था, अपडेट आया था? तो यहाँ पे देखा जाए इतना कुछ खास अपडेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। 21 तारीख को छोटा मोटा जो कि मतलब एक और ट्रांजिक्स से रिलेटेड जो कि देखने को मिलेगा, इन्फॉर्म से रिलेटेड, ये छोटा मोटा अपडेट है। तो हालांकि ये सारी चीज़ें इग्नोर करके चल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पूरा न्यूज अगर आपको देखने को मिलेगा तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने ही इस स्टॉक का सेलिंग का टारगेट दिया था, जो कि आप कह सकते हैं कि मझगांव डक, गार्डन रिच, इन सबके मतलब कि 1165 1200 रुपये का टारगेट दिया था। और जो कि आप देख सकते हैं कि इस समय एंटिक की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने लगभग इस स्टॉक का जो मतलब कि अभी इन्होंने मतलब सेलिंग की ही निर्मल बंक की बात कर, सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मझगांव डक को डाउन ग्रेड किया, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। हालांकि अभी अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि लगभग 4468, जो कि एंटिक ब्रोकर्स की बात करें तो इन्होंने लगभग पेज मझगांव डक वैल्यू जो कि लगभग 3548 रुपये के आसपास बताया है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर मझगांव डक को बाई करना चाहते हैं तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जल्दबाजी में आपको कोई भी आके कदम नहीं उठाना है। हाँ, इस स्टॉक की एक ही खासियत है कि ये स्टॉक
कुछ समय के लिए मतलब आप कह सकते हैं एक तेजी आने के बाद फिर थोड़ी सी गिरावट, फिर कंसोलिडेशन फेस करता है, फिर अगेन तेजी आती है, फिर स्टॉक में गिरावट होती है, फिर अगेन कंसोलिडेशन फेस पे जाता है। इस स्टॉक की जर्नी ही ऐसी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मतलब कि किसी ब्रोकर्स ने आके टारगेट नहीं दिए, हर जगह पे इस ब्रोकर्स को मतलब इस स्टॉक के में जो है कि टारगेट मिलते ही रहते हैं। लेकिन आपसे बता देते हैं कि मार्केट दोस्तों, बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े ब्रोकर्स अपने अपने टारगेट रखते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो जब तक कंपनी अपने रिजल्ट को अच्छा प्रेजेंट करे तब तक आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट कभी मिस डाउन हुए, मार्केट में कभी अनसर्टेन आए तो आप चाहे तो मतलब आपके पास एक लंबा समय रहता है निकलने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अभी की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि लास्ट 4,000 रुपये तक आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स इसके पीछे पड़े हैं। तो हो सकता है कंपनी 4,000 तक आ सकती है। बाकी मार्केट दोस्तों यहाँ पे अनसर्टेनिटी जो कि बनी रहती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 5,000 के ऊपर ट्रेड करने वाली है। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।